हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता मान्या व्लॉग में। और आज है आपको मैंने पिछले वीडियो जो मेरे किचन टिप्स में किचन क्लीनिंग में मैं बताई थी कि मैं साफ़ कर रही हूँ रात को। तो अभी ये रात को ही है, उसी दिन रात का है। मैं पहले कपड़े ही थी, पूरे कपड़े जितने भी हैं गर्म कपड़े सारे मैं रख रही थी। तो पहले मैं ये सबको रख करके तब मैं गई थी किचन साफ़ करने गई थी। तो ये वीडियो मैंने उस पर नहीं डाली थी, तो ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे जितने भी गर्म कपड़े थे वो सारे मैंने रख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी उतना गर्मी नहीं है और लगता उतना ठंड नहीं है। मैं वो गर्म बोल रही हूँ, उतना ठंड नहीं है। और इसीलिए मैं पापा बोले कि सिर्फ इनर रहने दो, बाकी बस सारा स्वेटर सब जो भी है सब रख दो। तो वही मैं सारे ट्रॉली में बंद करके सब रख रही थी। तो मेरे कपड़े, छोटी बउआ दोनों मान्या और इशिता दोनों का मैं कपड़े रख रही थी। और देखो कितना फैला हुआ है सब। तो ये सारे मैं रखी सब पर तैयार कर रख दूँगी। और तो ये हुआ कि ये रात का ही है, उसी दिन का रात का जिस दिन मैंने किचन साफ़ की थी। तो परसों का है ये वीडियो। तो इसीलिए मुझे तो वो वीडियो मैंने इसमें डाल दी थी। और ये देखिए पापा अपने बेटी को सुला रहे हैं, छोटी वाली को। और ये लेके इसी के पीछे पड़े रहते हैं। मैं बोली कि आप बउआ को सुला दो, मैं तब तक सारे काम कर लूँगी। तो वो छोटी वाली को सुला रही थी क्योंकि छोटी वाली का आदत बहुत ख़राब हो गया है। उसका आदत ख़राब हो ही गया है। वो ना छोड़ती ही नहीं है मुझे, थोड़ा सा भी देखती है तो मेरे गोदी में आने को करती है। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह में। तो मैंने आपको बताई थी कि सुबह में पोछा मैं उधर लगा चुकी हूँ, बस इधर ही बचा हुआ था। 2 रूम 4 रूम है जो वही सब रूम बचा हुआ था, हॉल बचा हुआ था। तो ये सब में मैं पोछा लगा दूँगी। मैं हमेशा एक दिन बीच करके पोछा लगाते रहती हूँ पूरे घर में। तो इसीलिए क्योंकि ऐसे बच्चा सब है और तो इसे घर तो ज़्यादा गंदा करते रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, चिट अच्छा नहीं होता है, पता नहीं से हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी फटाफट से ये सब कर लूँगी। और अभी मैं पोछा मार के फिर मैं सही रूम में मारूंगी, फिर दूसरे रूम में 4 रूम है, चारों में पोछा मारूंगी। और ये 4 BH का रूम है, हम लोग का रेंटेड रूम है। हम लोग रेंट पे लेके रह रहे हैं। हम लोग का घर पे यहाँ बउआ का पापा का यहीं बंगाल में जॉब आ गया, इधर से ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग को इधर आना पड़ा, तो इसीलिए और तो हम लोग को ये 4 BH का रूम मिला था। तो बहुत ही पैसा भी लेते हैं सब, और इसीलिए तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, कहीं रूम भी जल्दी नहीं मिलता है तो हम लोग को भी यहीं रहना पड़ रहा है। वैसे हम लोग भी धीरे धीरे दूसरा रूम खोज रहे हैं, पर देखते हैं मिलता है तो ठीक, वरना यहीं पे रहेंगे हम लोग। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये घर अच्छा है, रहने लायक या नहीं। तो तब मैं जानूँगी कि तभी मैं बदलूँगी या नहीं बदलूँगी। और इसीलिए और अभी मैं पोछा मार लेती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ पोछा वगैरह ये सब दे करके। और बुआ पापा ऑफिस चले गए हैं वो। और अभी आज मैं पूरा दिन कैसे निकालती हूँ 2 बच्चों के साथ, वो मैं आपको बताऊँगी। तभी सुबह मैंने पहले बुआ पापा को नाश्ता बना के मैं दे दी थी खाने के लिए। वो खा के सिर्फ लेके गए हैं, नाश्ता लेके नहीं गए हैं। वो बस खा के गए हैं। बोलते हैं कि अभी मैं नहीं लेके जाऊँगा नाश्ता कुछ दिन। तो बोले ठीक है, बस पर खा के जाइए। तो वो खा के जब सिर्फ जाते हैं, वो चले गए हैं। तभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं बउआ छोटी वाली सो रही थी तो मैं फटाफट से ये सब कर लेती हूँ, वरना वो उठेगी तो कुछ नहीं करने देती है, बहुत तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं फटाफट पोछा दे दूँगी। और 2 बच्चों को संभालना, घर में ये सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरा। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अति हो जाता है। उसे लो फिर उसको लो। और ये देखिए, आप देख ही सकते हो मैं हर्षिता ये ना पीछे घूमे चलती है जैसे। और छोटी वाली भी सो रही है तो मैं वो उठ जाती है तंग देर बाद। थोड़ी बाद मैं जब भी पोछा मार के जब उठी थी, कभी कपड़े धोने गई थी ना, तब वो उठ गई। तो यही होता है मेरा दिन भर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना, बच्चों को 2 बच्चों को संभालना, 2 ये करना वो करना, बहुत इसी में टाइम चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और वो भी घर से इतने दूर आकर के अकेले 2 बच्चों को संभालना। और फिर और मैं वहाँ रहती थी तो मैं अपने मायके में भी चली जाती थी, तो मम्मी मेरी वो बउआ को सबको संभाल लेती थी। पर मैं अकेले 2 बच्चों को संभाल नहीं पाती हूँ, फिर भी कोशिश करते रहती हूँ संभालने की। और संभाल तो लेती हूँ पर फिर थक जाती हूँ ज़्यादा इन दोनों के चक्कर में। तो इसीलिए
मैं नहीं कर पाती इतना, और मुझे मतलब होता भी नहीं है। तो चलिए पोछा मरा गया है पूरा, मैंने मतलब पोछा मैंने चारों तरफ दे चुकी हूँ, सब पूरे घर में, हॉल में। उधर जो आप देख रहे हो सामने गेट है, वो भी उसके अंदर भी 2 रूम हैं, तो उधर मैं दे चुकी हूँ पहले ही पोछा। और मैंने कपड़े भी धो चुकी हूँ, तो इसे पसारने के लिए आई हूँ। देख सकते हो तो कितना सारा कपड़ा पसार चुकी हूँ, और इसे भी थोड़ा सा पसारने हैं सबको, बचे 1 बाल्टी और यही बचा हुआ था। बहुत कपड़े हो जाते हैं बच्चों का, यही सब काम में मुझे पूरा दिन निकल जाता है इन दोनों के चक्कर में। अकेले ही घर सब में पोछा करो, बच्चे को धरो पकड़ो। और छोटी वाली का ना आदत हो गया है, वो थोड़ा सा भी उसे छोड़ती हूँ तो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मतलब मेरे गोदी में ही रहेगी, मैं इसे लेकर ही काम करूँ, ऐसा इसका मतलब लगता है कि मुझे लेकर के ही काम करे मम्मी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं कैसे कैसे करूँगी। और ये देखो इसे लेकर के ही मैं बेडशीट वगैरह ये सब कर रही हूँ। तो छत पर से कपड़ा पसार के आकर के मैं अभी सब जो बेडशीट है दोनों रूम में बिछा लूँगी, बदल दूँगी बेडशीट। और ये देखो ऐसे ही मुझे बच्चों को सामने रख कर के, इसे खासकर ज़्यादा छोटी वाली जो ये सीता है इसको रख के काम करना पड़ता है। मान्या बचपन में ऐसी नहीं थी, उसे जहाँ रखो जिसी के पास रखो वो पड़ी रहती थी। मतलब वो भी तेज़ थी, पर इतना मुझे मतलब वो नहीं खोजती थी, वो घर में सबके पास रहती थी। तो इसका ये हो गया कि मतलब ये अकेले यहाँ रहती है, सिर्फ मुझे ही देखती है, तो इसी वजह से इसे लगता है कि मतलब मम्मी मेरे पास रहे, तो इसीलिए इसे यही होता है। और अभी मैं इस रूम का भी बेडशीट बदल दूंगी। उसे मैं उसी रूम में दोनों बहन को छोड़ के आई हूँ, फिर मैं उसे फटाक से लाने गई थी कहीं गिर ना जाए पलंग पर से, तो इसीलिए। और अभी मैं फटाफट से ये सब कर लेती हूँ, तो बिछा करके लेके आऊँगी उसको भी, और ये सब हो जाएगा तो फिर मैं करूँगी अपने पूरे काम। और भी जो बच्चे हैं मुझे ये सब हो जाएगा तो फिर बर्तन मांज के मुझे नहाने जाना है। शाम हो गया था, 2-2:30 बज रहे थे, तो दोनों को, बउआ को भी नहाना है, तो छोटी वाली को भी नहा के मैं उसे सुला दूँगी, और फिर मान्या को नहा के सुलाऊँगी। तो वो तो सोने का नाम ही नहीं लेती है, कुछ भी को वो सोएगी ही नहीं जल्दी। और छोटी वाली भी जल्दी नहीं सोती है, उसे मैंने नहा दी तो थोड़ा शरीर फ्री हो गया, तो थोड़ा हल्का लगने लगा, तो वो सो गई थी। और मतलब अभी सोई नहीं है, वो सो जाएगी, मतलब वो सो गई थी। और तो अभी ये देखो दोनों सब सारे पूरे साफ़ सुथरा हो गए, और मैंने मेरी इसको मान्या को नहा दी थी। और अभी ये देखो ये सब पूरे चिकन हो गए, पूरे किचन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं, सब हो गया। किचन का तो मैंने पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ। और ये ना पुदीना का पेड़ है, मतलब पापा पुदीना लाए थे ना खरीद के, तो उसको डंटी को मैंने तोड़ करके पत्ते हटा करके उसको ऐसे ही पानी में रख दी थी तक, क्योंकि वो हो जाता है पानी में रखने से। तो अभी ये देखो पूरा घर साफ़ हो गया है। और ये देखो छोटी वाली को मैं नहा दी तो वो सो गई थी, और अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ। तो आज आप इतने दिनों में पहली बार मुझे देख रहे होगे। टॉथी में टी शर्ट, और ये बउआ पापा का कपड़ा है, मेरे मतलब सारे कपड़े मेरे भींगे हुए थे, जो भी मतलब चेंज करके आने वाले होते वो, तो मैंने इन्हीं का कपड़ा मैंने चेंज कर ली थी। तो मैं इन्हीं का कभी कभी पहन लेती हूँ। और वो आए शाम को तो बोले कि आज तुम ये क्यों पहनी हो, तो बोले कि अच्छा लग रहा है और बढ़िया भी लग रहा है। तो भी मैंने ये जो उतारी हूँ, ये मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जो कहते हो वो है, तो ये मैं जाऊँगी पूजा रूम में रखने के लिए, ये से भी मैं पूजा रूम में रख दूँगी। और मैं इसी की वजह से आज नहा धोआ इतना और ज़्यादा जल्दी की हूँ कि शाम हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और ये देखो जगन्नाथ मंदिर है, ये बुआ पापा है ना, वो लोग वो जो बुआ पापा के दोस्त हैं उनके, मतलब वो जब भी जाते रहते हैं कोई धाम तो वहाँ से मंदिर लेके आते हैं। तो उन्होंने पिछली बार केदारनाथ मंदिर दिए थे और इस बार जगन्नाथ मंदिर। तो ये देखो बालाजी जगन्नाथ मंदिर है दोनों। और मैंने मंदिर को स्थापित करके आके मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाई थी, तो इसलिए मैं भी जो रखा हुआ था कुरकुरे पापा कल रात को ही लाए थे मेरे लिए,
और मान्या के लाते हैं, पर मैं भी इसमें से खा लेती हूँ। तो वही खा करके और फिर मैं सब, अब शाम हो गया है, तो शाम नहीं हुआ अभी, तो 3 ही बजे थे, 3:30 ही बज रहे थे। तो मैं शाम नहीं देखा थी क्योंकि मैं मंदिर बैठाई थी, तो कुछ ना कुछ तो दिया यदि जलाना था तो मैं वही जला देती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 3:30, तो ये फटाफट से खाना भी बना लूँगी। और मैं मुझे ना मतलब मंदिर बोल रही हूँ, दुकान भी जाना है इशिता को लेके, मान्या को, दोनों को लेके। और ये ना बिस्किट किए हुए थे, क्रीम बिस्किट खाना है, केक खाना है, तो उसको लेके मैं दुकान जाऊँगी। और कुछ सामान भी घटे हुए थे घर के राशन का, तो वो भी लाने जाऊँगी। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ। खाना बनाने में बहुत टाइम, मतलब इतना टाइम नहीं लगा, बस रोटी और सब्ज़ी बनाने थे, ज़्यादा तो कुछ बनाने थे नहीं, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो मैंने कढ़ाई धो कर के वो चढ़ा दी हूँ और अभी मैं मान्या को इधर बैठा दूँगी। तो पहले मैं इधर सब छौंक लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह सभी, और तेल डाल के सब सब्ज़ी पहले छौंक लूँगी, फिर मैं आटा सानूँगी। तो इतना सब्ज़ी भूनते भूनते मान्या बोली कि मम्मी मुझे दूध पीना है, तो उसके लिए मैंने इधर दूध चढ़ा दी थी, उधर जा कर के, और पीछे में इधर दूध चढ़ाई थी। और अब झांस बहुत ज़्यादा लगता है, और इसीलिए प्याज, नया प्याज है तो झांस बहुत लगता है, तो मैंने इसे आँख मूंद के काट रही थी। और ये हो गया, तो पहले मैं मान्या के लिए दूध चढ़ा दूँगी क्योंकि वो दूध कर रही थी। और ये देखो दूध उसके गर्म हो गया, तो मैं उसको बोतल में दे रही थी और बोले मम्मी दो कर रही थी, तो मैं इसका दूध दे देती हूँ, ये पीते रहती है। और अभी मैं आटा सान लूँगी। उधर सब्ज़ी हो गया, उसमें पहले पानी छोड़ चुकी हूँ, तो मैं इधर सब्ज़ी थी, आटा सान के रोटी बना के फिर फटाफट मैं भी दुकान जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अति हो गया है। और शाम हो गया था, 5 बजने वाले थे, मतलब अभी 4:30 ही हुए थे। तो ज़्यादा रोटी तो बनाने नहीं थे मुझे, मात्र 10 रोटियां ही बनानी थी, ज़्यादा हम लोग नहीं थी कर, दो आदमी कितना हम लोग खाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान। मान्या का मैंने कपड़ा चेंज कर, इसने दूध पूरे सिरे दूध गिरा ली थी, तो इसलिए मुझे इसे कपड़ा फिर से चेंज करना पड़ा। और अभी और छोटी वाली मैं भी कपड़ा चेंज कर ली हूँ, मतलब मैंने सूट पहन ली क्योंकि बाहर जा रही हूँ, तो वो टी-शर्ट और थी पहन के तो जाऊँगी नहीं, तो इसीलिए मैंने सूट पहन ली थी। और ये देखो इशिता, ये भी कोई, इसे तो बहुत मज़ा आता है बाहर घूमने में इशिता को। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान में, और चलिए दुकान में मिलती हूँ मैं आपसे, वहाँ से लेकर के सामान फिर मैं आऊँगी। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये जो घर है ना, ये लोग मतलब इसको पूछते रहते हैं कहाँ जा रही हो, इसको सब यहाँ पे चीनने लगे हैं, पूरा यहाँ से जो अंदर तक पूरा घर है सब चीनने लगे, इशिता कहाँ जा रही हो, हर्षिता सब इसको करती है, इससे वो जो बोलती है ना टुपुर इसी की वजह से। और अभी हमने सामान ले लिया है, तो अब ये देखिए मान्या इसको ना, मान्या सामान अपना लेके जा रही है। और इसे सब इसके नाम से ज़्यादा बुलाते हैं, मैं इसे सिर्फ मान्या, मुन्नू ये सब करके बुलाती हूँ, पर इसे यहाँ पे सब ज़्यादा हर्षिता करके ही बुलाते हैं। और यही होता है हम लोग का दिन भर का यही काम, बच्चों दो बच्चों को लेके ये करो वो करो, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं थक जाती हूँ इन्हीं सब में। और अभी मैं घर जा रही हूँ अंदर, तो चलिए मैं मिलती हूँ आगे। और अभी हम दुकान से आ गए हैं, और बोलो अभी हम दुकान से आ गए, और ये देखिए इसकी मतलब अपने में लगी हुई है, और ये आके ही खा रही है कुरकुरे, तो बोलो तो। दुकान से आकर के अभी हम लोग खाना पीना तो मैं बना चुकी हूँ, और और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही मुझे मैनेज करना पड़ता है पूरा दिन डेली। और मैं बोल रही हूँ तो ये देख रही है, मेरा फेस देख रही थी, क्या कर रही बेटा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हस्बैंड नहीं रहने पे मुझे ऐसे ही दोनों दो बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। और ये देखिए मेरा फेस देख रही है, मैं बोल रही हूँ तो ये मेरा फेस देख रही है। क्या देख रही है बेटा, क्या देख रही है, क्या। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और पापा भी आ गए हैं, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी को।